काफी सारी लोडेड खबरों के बीच दिल को सुकून देने वाली एक खबर सामने आई है। बेहद फेमस क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। अच्छा परफॉर्म करने वालों में देश की 3 यूनिवर्सिटीज शामिल है और द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने तो धमाल मचा दिया है। लंदन बेस्ड इस क्यूएस रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने टॉप 200 में जगह बनाई है। वहीं आईआईएससी बेंगलुरु को इस साल की रैंकिंग में वर्ल्ड्स टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी का तमगा मिला है। इसी कैटेगरी में आईआईटी गुवाहाटी 41वें नंबर पर है। जिस पैमाने की वजह से आईआईएससी बेंगलुरु को टॉप स्पॉट मिला है वो है साइटेशन पर फैकल्टी। साइटेशन पर फैकल्टी उन 6 ब्रॉड पैमानों में से एक है जिनके आधार पर यह रैंकिंग तैयार की जाती है। इनके अलावा रैंकिंग में फैकल्टी स्टूडेंट रेशियो, इंस्टीट्यूशन का एकेडमिक रेप्यूटेशन, एम्प्लॉयर रेप्यूटेशन, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशियो और इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशियो जैसी अहम बातों से यह तय होता है कि एक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या होगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस रैंकिंग से जुड़े एक ट्वीट में आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली और आईआईएससी बेंगलुरु को बधाई दी है। बधाई देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि ऐसी कोशिशें की जा रही हैं कि ज्यादा से ज्यादा इंडियन इंस्टीट्यूशंस दुनिया में भारत का झंडा बुलंद करें। इन रैंकिंग्स को भारत सरकार बेहद गंभीरता से लेती है। भारत में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के रेशियो को बढ़ाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टडी इन इंडिया जैसे प्रोग्राम्स भी शुरू किए। ये इंटरनेशनल रैंकिंग्स विवादों में भी रही है। विवादों के बारे में हम आपको स्टोरी के अंत में बताएंगे। फिलहाल लौटते हैं क्यूएस रैंकिंग में भारत के परफॉर्मेंस पर। क्यूएस रैंकिंग वालों ने अपने एक बयान में कहा है कि आईआईटी बॉम्बे ने इस रैंकिंग में पिछले 4 साल से टॉप इंडियन यूनिवर्सिटी का अपना तमगा बरकरार रखा है। हालांकि बीते 1 साल में इसकी रैंकिंग में गिरावट आई है। फिलहाल आईआईटी बॉम्बे 177वें नंबर पर है। वहीं आईआईटी दिल्ली ने पिछले साल के 193 से इस साल 185 पर आकर भारत के सेकंड बेस्ट इंस्टीट्यूट का तमगा हासिल किया है। आईआईएससी बेंगलुरु के पास 186वां रैंक है। आईआईटी बॉम्बे और आईआईएससी बेंगलुरु के पास ज्वाइंट रैंकिंग्स हैं, यानी ये रैंकिंग्स इन्हें किसी और संस्थान के साथ शेयर करनी पड़ी है। भारत की कई और आईआईटीज इस रैंकिंग में टॉप 500 में शामिल है और इनमें आईआईटी मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी और आईआईटी रुड़की शामिल है। डीयू यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी टॉप 500 की रैंकिंग में आई है। वहीं जेएनयू ने पहली बार 600 में जगह बनाई है। अब आपको बताते हैं कि इन इंटरनेशनल रैंकिंग से जुड़ा विवाद क्या रहा है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और आईआईटी मद्रास समेत 7 लीडिंग आईआईटीज ने पिछले साल तय किया था कि वो टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग में हिस्सा नहीं लेंगे। इस फैसले की वजह यह थी कि 2019 में आई टाइम्स रैंकिंग में इनमें से किसी को भी टॉप 200 में जगह नहीं मिली थी और आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे जैसे पुराने आईआईटीज को नए आईआईटीज ने इस रैंकिंग में पछाड़ दिया था। हमने आपको बताया था कि इन रैंकिंग्स को लेकर भारत सरकार बेहद गंभीर है और भारत सरकार की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शिक्षा मंत्रालय ने अपनी खुद की एक रैंकिंग शुरू की है। शिक्षा मंत्रालय ने अपनी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत की है। इस रैंकिंग में इंडियन यूनिवर्सिटीज को रैंक किया जाता है। इसे एक ऐसा प्रयास माना जाता है जिसके जरिए भारत सरकार क्यूएस और टाइम्स जैसी रैंकिंग का मुकाबला करना चाहती है। हालांकि इसमें डेटा के कलेक्शन और सबमिशन का पूरा जिम्मा यूनिवर्सिटीज पर होता है। जिस डेटा के आधार पर इस रैंकिंग को तय किया जाता है वो पब्लिक डोमेन में तो होता है, लेकिन उसको कोई वेरीफाई नहीं करता। शिक्षा मंत्री ने इस रैंकिंग से जुड़ा जो ट्वीट किया है उसमें उन्होंने नई शिक्षा नीति और इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस जैसी बातों का जिक्र किया है। आई थिंक हम इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस के बारे में भी बात कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए इतना ही। जब टाइम्स और एनआईआरएफ की रैंकिंग्स आएंगी तो हम डिटेल में कई और चीजों पर गंभीर चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए अलविदा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो हमें सब्सक्राइब करें, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में हमसे एंगेज करें। आप देख रहे हैं अनकट। मेरा नाम है तरुण।